Good morning, everyone. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक बार बता देना। सर फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में था। अच्छा, होमवर्क लिखना, ठीक। हो गया था ये क्वेश्चन आप लोगों से? कितने लोगों से नहीं हुआ? ओके, हो गया तो सॉल्व कराना है या आगे चले जाएं? ठीक है, ठीक। Study the following information carefully and answer the question that follow. 8 friends are sitting on a circular table. Some of them are facing inside while others are facing outside. ठीक है। C sits second to the left of Y. G and C are the immediate neighbors. Y sits third to the right of O. O is not sitting immediate to C. मतलब O is not sitting immediate to C. P, who faces outside, sits second to the right of D. Okay. Okay. अब यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। P, who faces outside, sits second to the right of D, who is facing inside. मतलब अगर D को मैं यहाँ पे बिठाता हूँ तो D अंदर देख रहा है, ठीक है, और P इसके सेकंड साइड में बैठा है, फर्स्ट सेकंड, और ये कहाँ पे देख रहा है? आउटसाइड। उसके बाद F and G are sitting opposite to each other. अब यहाँ पर F और G दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, इसका मतलब यहाँ से क्या हो सकता है? इस चीज का मतलब यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ पर F और G एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, बट यहाँ पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? 8 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट हो, 3-3 के गैप पर बैठे हुए लेफ्ट और राइट से, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो दोनों सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये फर्क है स्टेटमेंट में दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट, D, G, L आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। P and C face in the same direction which is opposite to that of G. At least 2 persons sit between F and P. At least 2 का मतलब क्या हो गया? कम से कम 2 या 2 से ज्यादा।
at least 2% between f and p is not a neighbor of f और p f का नेबर नहीं है। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, वहां से स्टार्ट करेंगे। देखो ठीक, अब आप एफ और जी को इस अपोजिट पेयर में रख नहीं सकते। ठीक है, अब आपके पास दो अपोजिट पेयर बचे एफ और जी के लिए। या तो आप एफ और जी को यहां पे रखोगे, या तो आप एफ और जी को यहां पे रखोगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, वन बाय वन करके कंसीडर कर लेंगे। पहले हम ये वाला केस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर बात आती है एफ और जी को अपोजिट रखने की, तो अगर मैं ये वाला पर्टिकुलर केस कंसीडर करता हूं, तो मैं क्या एफ को यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ इस पोजीशन पे? हाँ या ना करके बताओ, क्या मैं एफ को इस वाली पर्टिकुलर पोजीशन पे कंसीडर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि एफ और पी के बीच में कम से कम मिनिमम दो लोग चाहिए। तो इसलिए ये वाली पोजीशन कंसीडर सिर्फ जी के लिए होगी। तो अब अगर जी आपका यहाँ आ गया, ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान से, और जी और सी एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, तो क्या इस वाली कंडीशन में जी और सी को आप एक दूसरे के साथ बैठा पाओगे? तो जब ना यहाँ पर एफ नहीं आ सकता, यहाँ पर जी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये वाला पेयर जो है वो अपोजिट पेयर का गलत है। इसका मतलब सिर्फ एक जो बचा है वही कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें एफ यहाँ पे आ नहीं पाएगा, इसलिए एफ को यहाँ पे प्लेस करोगे नहीं, एफ को करोगे यहाँ पे प्लेस, और जी को करोगे यहाँ पे प्लेस। जी का एक नेबर कौन है? सी, सी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। सी और वाई के बीच में एक का गैप है, तो सी अगर यहाँ पे प्लेस है, वाई यहाँ नहीं आ सकता, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वाई के लेफ्ट में सी था, तो वाई को, सी को लेफ्ट में रखने के लिए अंदर देखना पड़ेगा या बाहर? वाई को, सी को अपने लेफ्ट में रखने के लिए अंदर देखना पड़ेगा या बाहर? अंदर। अंदर। ठीक है, इसकी गुत्थी सुलझ गई, इसकी गुत्थी सुलझ गई, एफ और जी बैठे, ये सुलझ गया। ओ और सी साथ में नहीं बैठे हैं, तो इसका मतलब ओ यहाँ नहीं आएगा, ओ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब जो एक पर्सन बच गया उसे बैठा लो यहाँ पर, पूरा गेम हो गया आपका खत्म। ये भी नहीं, ये तो ठीक है। अभी कौन सा बचा है? सी डी, एल, एफ जी एल, एल को बैठा दो यहाँ पे। ठीक है, अब ओ के राइट में बैठा था थर्ड में वाई, तो अगर ओ के राइट में लाना है तो ओ को कहाँ दिखाना पड़ेगा, अंदर या बाहर? बाहर। बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना है? आप देखो यहाँ पे डी, जी और एल एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो डी अंदर कर रहा है, तो जी और एल भी अंदर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा? पी और सी अपोजिट फेस कर रहे हैं, जो जी फेस कर रहा है, जी अंदर फेस कर रहा है, तो पी और सी बाहर फेस कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बाहर फेस कर रहा है। ठीक है, अब बच गया आपका एफ। तो यहाँ पर क्या आपको एफ का मिल पा रहा है? क्या आपको एफ का डायरेक्शन मिल पा रहा है एग्जैक्ट? नो सर। नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये बोलो हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है कि इसके डायरेक्शन हमारा एज इट इज रह जाएगा, मतलब हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा। अगर कंफर्म नहीं हो पा रहा, हम जबरदस्ती कंफर्म नहीं करेंगे। ठीक है, जबरदस्ती कंफर्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इन विच डायरेक्शन इज एफ फेसिंग, और वहां पर ऑप्शन आ जाएगा सेंटर, आउटसाइड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आप लोग घबरा कर उसे सेंटर वेंटर मत दिखा देना। यहाँ पर लिखा है कि जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ था कि, क्या स्टेटमेंट था? एफ एंड जी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अगर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको दिखा भी दो एक दूसरे को, है ना? समझ आ रहा है?
और उस चक्कर में आंसर लाने के चक्कर में गलत मत कर लो। उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C? Second to the right. सेकंड टू द राइट। ठीक है, कितने लोगों का सही बना था ये? कितने लोगों ने, जो इन लोगों ने अपने आप किया था, उनका सही बना था? मेरा सब बन तो गया बट ना, मतलब थोड़ा आगे पीछे हो गए वो। आगे पीछे मतलब कि जैसे आपका P लेफ्ट की साइड में आ रहा है, मेरा नीचे आ गया। मैंने मिडिल में P ले लिया, उसके हिसाब से कोई, बना दिया। अच्छा ठीक है, आपने जहां पर P को प्लेस किया था, है ना, हाँ आपका अरेंजमेंट जी, आपके सामने है अभी। हाँ तो जी जहां पर है आपने सर। P को प्लेस किया है, उस उस P की पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या क्या वेरिएबल है वो मुझे बताओ। सर हाँ, स्टार्ट करो बताना। P से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या हुआ, बता रहे हो आप? हाँ जी सर, नेटवर्क चला गया था, सॉरी सर। सेम है बिल्कुल, PODFYLCG। सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये बोला ना, स्टार्टिंग पॉइंट आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो, उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग अपोजिट टू एल। तो एल के अपोजिट कौन बैठा है यहाँ पर? ओ बैठा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो।
आस्था, अभिषेक, अनमोल, गीतांशु, दरअक्षल, दीपांश, दीप्ति, देव, गर, कोमल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करें, हो गया? Eight persons A, B, C, D, E, F, G sit around a circular table facing towards the center of the table. All of them go to 8 different cities. ठीक है? Only one person sits between. All of them go to different cities. Only one person sits between F and the one who go to Pune. तो F अगर यहाँ पर है तो पुणे को आपको अगेन यहाँ पे भी सिट करा सकते हो, यहाँ पर उसको आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो। ठीक है? Only one person sit between F and the one who go to Pune. 3 persons sit between the one who go to Pune and the one who go to Mumbai. अब देखो पुणे और मुंबई की 3 लोग हैं, तो अगर पुणे यहाँ पर सेटल्ड है तो मुंबई यहाँ पे आ जाएगा, और अगर पुणे यहाँ सेटल्ड है तो मुंबई यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है? इन दोनों की पोजीशन में इंटरचेंज हो जाएगा। उसके बाद D sits third to the left of the one who go to Pune. ठीक है? तो अब अगर पुणे यहाँ पर सेटल्ड है तो D कहाँ आएगा? यहाँ पे, इस पुणे के अकॉर्डिंग। और अगर पुणे यहाँ पे सेटल्ड है तो D कहाँ पे आएगा? इस पोजीशन पे। समझ आएगा भाई? D sits third to the left of the one who go to Pune. The one who is from Chennai sits second to the right of D. The one who is from Chennai sits second to the right of D. तो आपका यहाँ पर चेन्नई आ जाएगा फिर इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग चेन्नई यहाँ आ जाएगा। ठीक है? 3 persons between one who go to Chennai and the one who go to Bangalore. इसका मतलब चेन्नई और बैंगलोर की पोजीशन में सिर्फ इंटरचेंज होगा, या तो यहाँ पर आपका बैंगलोर आएगा या फिर यहाँ पे चेन्नई या बैंगलोर आएगा। ठीक है? क्या तक हो गया? देखो H sits second to the right of G. ठीक है? H go to Delhi. ठीक है? G sits third to the left of A. ठीक है? Now the one who go to Chandigarh sits third to the left of G. ठीक है? B sits immediate right of the person who go to Jaipur. ठीक है? C does not go to Mumbai and Kolkata. ठीक है? E does not go to चंडीगढ़। अभी देखो इस क्वेश्चन को आपको इसको क्या करते हैं, इसको आपको 2 कंडीशन में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरीके से काफी एक में सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या करो, आप पहले एक जगह कंसीडर कर लो। आप क्या करो, पुणे को यहाँ पे कंसीडर कर लो और मुंबई को यहाँ पे कंसीडर कर लो।
ठीक है, पुणे मुंबई आपके यहाँ पर आ गए। उसके बाद क्या था, ठीक है, डी आपका यहाँ पे आ जाएगा इस पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद चेन्नई यहाँ पे आ जाएगा और बेंगलोर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें इसको स्प्लिट करके करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर काफी सारी कंडीशन बन गई। ठीक है, अभी क्या किया मैंने, पुणे को यहाँ पे कंसिडर कर लिया। समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पर इस कंडीशन पुट कर लिया है, फिर पुणे मुंबई आपका यहाँ चला गया, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन गो टू पुणे यहाँ पर आ गया। उसके बाद वन फ्रॉम चेन्नई सेकंड टू द राइट ऑफ डी, थ्री पर चेन्नई एंड वन गो टू बेंगलोर। अभी समझ में आया यहाँ तक सब लोगों को? अब आगे देखो, यहाँ पर आगे इसमें क्या है, एच को आपको देखो, जी के सेकंड राइट में एच बैठा हुआ है, जी के सेकंड राइट में एच है और एच आपका कहां से, दिल्ली से। ठीक है, तो देखो आप एच को कहां पुट कर सकते हो, देखो आपके पास 1 2 3 4, देखो आप जी को यहां पुट कर सकते हो क्या? सबसे ज्यादा देखो जी को क्या आप यहां पुट कर सकते हो? नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एफ बैठा हुआ है। उसके बाद आप जी को यहाँ पुट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बेंगलोर से बैठा है और एच दिल्ली से है, तो जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ नहीं आ सकता। जी को यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर आपका एच नहीं आएगा। जी को यहाँ पुट कर सकते हो, जी को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, देखो ठीक है। अगर आप जी को यहाँ पे पुट करते हो तो देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड यहाँ पर आपका एच आ जाएगा जो दिल्ली से हो जाएगा। ठीक, अब देखो ए के थर्ड लेफ्ट में जी है, तो ए को आपको कहां बैठाना पड़ेगा, ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा चेन्नई से। ठीक, उसके बाद जी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, चंडीगढ़ से, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आ जाएगा चंडीगढ़। क्या समझ में आई इतनी सी बात? अब देखो यहाँ पर, अब आप इस कंडीशन को पुट कर पाओगे। यहाँ पर जयपुर के इमीडिएट राइट में बी है, देखो जयपुर के इमीडिएट राइट में बी है, तो यहाँ पर सिटी नहीं है, तो यहाँ पर जयपुर आ सकता है। जयपुर यहाँ नहीं आ सकता, जयपुर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ इधर एच बैठा हुआ है। जयपुर यहाँ नहीं आएगा, जयपुर यहाँ नहीं आएगा, जयपुर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। जयपुर को आप अगर यहाँ पुट करते हो तो यहाँ पर आपका बी आ सकता है बेंगलोर के पास। देखो आपने अगर जयपुर को यहाँ पुट किया तो बी आपका यहाँ आ जाएगा, यस और नो? ओके, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अब आपका क्या बचा हुआ है, एच हो गया आपका, ए हो गया, डी हो गया, जी हो गया, बी हो गया, एफ हो गया। अब आप देखो सी इज नॉट फ्रॉम मुंबई एंड कोलकाता, तो सी को आप कहां पुट करोगे, सी को आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल होता है जो होता है ई आपका, तो ई को आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा, लेकिन ई आपका चंडीगढ़ से नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन आपकी गलत हो रही है। समझ आया नहीं आया ये पॉइंट? ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपने यहाँ पर पुट करके देखा था किसको, जी को, उसकी सेकंड हैंड में। अब जी यहाँ नहीं आ सकता, जी को यहाँ पुट करोगे तब जाके आपका एच यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगर आप जी को यहाँ पे पुट करते हो और कोई कंडीशन आपकी नहीं बन रही, यहाँ पे एच को आप यहाँ पुट करोगे, एच यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि एच आपका दिल्ली से है। ठीक, उसके बाद जी को यहाँ पुट करते हो तो एच आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब क्या लिखा है ए के लेफ्ट में, तो ए आपका आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो जी के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन, चंडीगढ़ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन यहाँ मुंबई बैठा है। इसका मतलब ये जो पुणे और मुंबई था ये इंटरचेंज होगा, यहाँ से कंडीशन नहीं बन पा रही। इसको आप अगर दो सर्किल में बना के करोगे तो थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहेगा। एफ यहाँ पर आ गया आपका, पुणे यहाँ पे आ जाएगा, मुंबई यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डी आपका कहाँ बैठेगा, डी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपका चेन्नई यहाँ आएगा, और ये काम यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका, बेंगलोर वाला पर्सन। ठीक है, ये आपको हो गया मुंबई से, ये चेन्नई से, ये पुणे से, ये डी और एफ। अब आप इस कंडीशन को पुट करके देखो, जी के सेकंड राइट में एच है, जी यहाँ पे नहीं आ सकता, बेंगलोर पे नहीं आ सकता, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ पर पुट कर सकते हो आप, अगर आपका जी यहाँ पर आता है तो आपका एच यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली से। लेकिन अगर आप जी को यहाँ पुट करोगे तो फर्स्ट सेकंड मुंबई, इसलिए जी आपका यहाँ भी नहीं आ सकता। इस कंडीशन को आपको कंबाइन करके देखना पड़ेगा। देखो जी अगर आप यहाँ पे प्लेस करते हो तो उसके जी के थर्ड लेफ्ट में चंडीगढ़ है, जो नहीं हो सकता। फिर अगर आप जी को यहाँ पुट करते हो तो एच फ्रॉम दिल्ली यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड चंडीगढ़ यहाँ आ जाएगा।
ठीक, उसके बाद बचा क्या आपके पास, जी के ए के इमीडिएट लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में जी है, तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका जी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या बचा आपका, जयपुर के इमीडिएट राइट में बी है, तो जयपुर के इमीडिएट राइट में, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हो, जयपुर यहाँ आ जाएगा और उसके इमीडिएट में बी यहाँ हो गया। समझ आया? अब आपके पास बचा क्या है, सी। सी आपका मुंबई से नहीं है और कहां से नहीं है, कोलकाता से नहीं है। सर वो पहले वाला सही बन रहा था शायद। एक सेकंड, इसको दो कंडीशन में स्प्लिट करके बनाना ही ठीक था। रुक जाओ, इसको दो कंडीशन में स्प्लिट करके बनाते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है ना। मैं नीचे वाले पेज को लेता हूँ, यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पर एफ को लिया था हमने, यहाँ पर एक बार पुणे को लेंगे, यहाँ पर एफ को लिया था, अब इस तरफ पुणे को लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 3% पुणे मुंबई, तो मुंबई आपका यहाँ आ जाएगा, इस कंडीशन में मुंबई आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। D6 ओके 3%, D6 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु गो टू पुणे, डी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद D6 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पुणे, डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, तो चेन्नई यहाँ आ जाएगा और इस कंडीशन में चेन्नई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, 3% चेन्नई बैंगलोर, बैंगलोर आपका यहाँ आ जाएगा, फिर बैंगलोर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ यहाँ तक तो हो गया, ऊपर सारी कंडीशन लिखी, एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी हु इज फ्रॉम दिल्ली, okay, and H go to Delhi, G sits third to the left of A, the one who go to Chandigarh sits third to the left of G, ठीक है। B sits immediately the one who go to Jaipur, C doesn't go to Mumbai and Kolkata, and E doesn't go to Chandigarh। अब देखो इस कंडीशन को, अभी हम लोग कौन सा वाला केस कंसीडर कर रहे थे, ऊपर ये वाला कर रहे थे राइट, F और पुणे वाला। इसमें देखते हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पर आपका D सेटल्ड है, यहाँ पर F सेटल्ड है, ठीक है। ये चेन्नई पुणे बैंगलोर मुंबई, स्टार्ट करते हैं। जी को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो जी को यहाँ नहीं ले सकता, जी को यहाँ नहीं ले सकता। अगर मैंने जी को यहाँ पर लिया, एक तो कंडीशन ये बन जाएगी, जी को यहाँ पर ले सकता हूँ और एच यहाँ आ जाएगा। जी को यहाँ नहीं ले सकता, जी को यहाँ नहीं ले सकता, जी को यहाँ पे ले सकता हूँ, लेकिन जी को यहाँ पे लूंगा तो फिर इधर लेफ्ट में चंडीगढ़ नहीं आ सकता। जी को यहाँ ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर वो है, और जी को यहाँ नहीं सकता, मतलब इस कंडीशन में जी सिर्फ यहीं पर आएगा, इस पोजीशन पर ही। समझ आया ये पॉइंट, कि जी को इस वाले सर्कल में सिर्फ एक ही कंडीशन बन सकती है, वो ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर जी के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ आएगा चंडीगढ़, ठीक है। जी के लेफ्ट में मतलब इधर आएगा आपका ई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। ए हो गया, एच हो गया, डी हो गया, जी हो गया, चंडीगढ़ हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, अभी आपको बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु गो टू जयपुर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब बी सिट्स इमीडिएट, बी यहाँ आ नहीं सकता, तो बी आपका आएगा यहाँ पे, तो जयपुर वाला पर्सन आएगा आपका यहाँ पे, बी सिट्स इमीडिएट पर्सन हु गो टू जयपुर। आपके पास 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स हो गए। अब आपके पास बचा क्या है, आपको बैठाना किसे, सी को और ई को, ठीक है। ई डज नॉट गो टू चंडीगढ़, तो अगर ई डज नॉट गो टू चंडीगढ़ है तो ई आपका यहाँ आ जाएगा, ओके। उसके बाद सी डज नॉट गो टू मुंबई एंड कोलकाता, तो ठीक है, सी को यहाँ बैठा दो, ठीक है। यहीं पर तो गड़बड़ हो रही थी, ये सही बना था पहला वाला, ये गलत था, ये सही था, ठीक है। वहां पर थोड़ा स्पेस का इशू था, इसलिए कंफ्यूजन हो गया, वरना ये वाला करेक्ट है। समझ आया क्या? ये क्वेश्चन में दो कंडीशन बना के ही करना ठीक था, वरना वो कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि इसमें काफी सारा डाटा ऐसा था जो एक जैसा ही था, जो इधर उधर हो रहा था। किसी को डाउट है इसमें क्वेश्चन में? सर एक बार और बता दीजिए, पूरा क्वेश्चन? ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा।
सर सर क्वेश्चन में सिर्फ एक एक में दिया है कि ही इज फ्रॉम चेन्नई, तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। मतलब हम लोग एक ही कंसिडर करें ना, मतलब गोइंग टू द सिटी और फ्रॉम चेन्नई, मतलब एक ही अलग दिया था, तो उसमें तो कुछ इश्यूज नहीं था सर। तो इसमें सर एक में दिया है ना सर कि कोई एक चेन्नई से है, कहाँ दिया द है? वन हु इज फ्रॉम चेन्नई हाँ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, और बाकी सब हाँ में सब कोई ना कोई सिटी जा रहे हैं, एक सिर्फ चेन्नई से है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है सर। ठीक है सर, एग्जाम में भी दो कंडीशन बनाना पड़ेगा ना। देखो श्रेयांश, पहली चीज, सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल में कोई रूल नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना पड़ता है। मैं ये बोल दूं कि ये रूल है दो कंडीशन तो नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन एक कंडीशन में आपको कंफ्यूज करेगा और गलत भी हो सकता है, टाइम भी ले रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन में बेटर होगा कि आप दो कंडीशन बना के ही करो, ठीक है। हाँ लेकिन कोई रूल नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये टॉपिक ऐसे नहीं है कि जहां आप पहले से प्री डिफाइन करके चले जाओ कि इसको ऐसे करूंगा, इसको ऐसे करूंगा। चलो वापस से देख लो एक बार। दीपांशी एक बार आप देखते रहना, मुझे बताना है आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड द वन हु गो टू पुणे। तो या तो एफ अगर यहाँ पे है तो पुणे यहाँ पे आ जाएगा, और अगर एफ यहाँ पर है तो पुणे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। थ्री पर्सन सिट बिटवीन द वन हु गो टू पुणे एंड द वन हु गो टू मुंबई, तो उसका मतलब कहाँ आएगा? मुंबई यहाँ पे आएगा, और इस केस में मुंबई आपका यहाँ पे आएगा। समझ आया दीपांशी? यस सर, आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु गो टू पुणे, तो डी कहाँ जाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर आ जाएगा डी, और इस केस में डी कहाँ जाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है? द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, तो चेन्नई यहाँ आ जाएगा, और इस केस में चेन्नई आ जाएगा यहाँ पे। थ्री पर्सन सिट बिटवीन द वन हु गो टू चेन्नई एंड द वन हु गो टू बैंगलोर। यहाँ तक क्लियर होगा ना? यस सर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, एच गो टू दिल्ली। एच आपका दिल्ली से है और ये कहाँ बैठा है? सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ओके। द वन हु गो टू चंडीगढ़ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु गो टू जयपुर, तो बी जो है जयपुर वाले पर्सन के इमीडिएट राइट में बैठा है। सी डज नॉट गो टू मुंबई एंड कोलकाता, सी मुंबई और कोलकाता नहीं जाता, और ई डज नॉट गो टू चंडीगढ़, ई चंडीगढ़ नहीं जाता है, ठीक। आगे देखो, अब आपको कंडीशन क्या है दीपांशी पुट करके देखनी पड़ेगी। जैसे कि पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, जो पर्सन एच फ्रॉम दिल्ली है वो जी के सेकंड राइट में बैठा है। अब मुझे बताते चलना कि मैं वहां पे रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, यस और नो करके मुझे बताते चलना, ठीक। सबसे पहले, क्या मैं यहाँ पर रख सकता हूँ जी को दीपांशी? क्या मैं यहाँ पर रख सकता हूँ जी को? नो सर।
क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ जी को? नो यस और नो? नो सर। जी को यहाँ रख नहीं सकता, जी को यहाँ रख नहीं सकता। क्या मैं जी को यहाँ पे रख सकता हूँ? नो सर, पुणे पे रख सकते हैं। अगर मैं जी को यहाँ पे रखूंगा तो जी के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पे चंडीगढ़ है बट या मुंबई प्लेस्ड है, तो जी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ओके, यहाँ से चेक कर लिया मैंने, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ चेक कर लिया, यहाँ पर आप बोलो रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख सकता हूँ क्या जी को? नहीं सर, पुणे आएगा ना वो तो। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी नहीं रख सकते और यहाँ पे भी नहीं रख सकते, तो जी आपका आएगा यहाँ पे। तो जी के सेकंड राइट में एच है जो दिल्ली से है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ए के लेफ्ट में थर्ड लेफ्ट में जी है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यस। जी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? चंडीगढ़, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो चंडीगढ़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास क्या बचा? ये आपने कंडीशन सारी की सारी पुट कर दी। ठीक है, अब जयपुर के इमीडिएट में बी है, तो जयपुर को देखो यहाँ रख नहीं सकती, या दिल्ली है या बैंगलोर है या मुंबई है या चंडीगढ़ है या चेन्नई है या पुणे है। मैं जयपुर को अगर यहाँ पे रख सकता हूँ, उसके इमीडिएट में बी होना चाहिए, बट यहाँ पर एच है, तो इसका मतलब मैं जयपुर को रखूंगा यहाँ पर, और बी कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। समझ आया ये पॉइंट? यस सर, आ गया। उसके बाद चल रहा है ई डज नॉट गो टू चंडीगढ़, ई चंडीगढ़ नहीं जाता, तो ई को मैं कहाँ प्लेस कर सकता हूँ? देखो अभी सबसे पहले उसको बाद में प्लेस करूंगा, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है, सी डज नॉट गो टू मुंबई एंड कोलकाता, सी डज नॉट गो टू मुंबई एंड कोलकाता, तो सी को प्लेस आप कहाँ करोगे? सी को यहाँ प्लेस कर नहीं सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे, तो सी को प्लेस करोगे यहाँ पे, ई को प्लेस करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली। अब एक बार बताओ मुझे, क्या आप सी डज नॉट गो टू मुंबई एंड कोलकाता को बचा पा रहे हो बोलने से? आप इस चीज को बचा पा रहे हो क्या? एक बात बताओ। नहीं। सी डज नॉट गो टू मुंबई एंड कोलकाता, इस चीज को होने से बचा पा रहे हो क्या? नहीं सर। तो यहाँ पर कोलकाता आना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो रही थी, नहीं हो रही थी? यस सर, गलत है। इस वाले में बनाकर देखो फटाफट से खुद से एक बार जल्दी से, क्विकली एनालाइज करो इसके अंदर इस चीज को। अगर आप देखोगे इसमें हम एनालिसिस करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे एच फ्रॉम दिल्ली से, जी के सेकंड राइट में एच बैठा है, जी को मैं जी को कहाँ पे रख के एनालाइज करता हूँ? जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ नहीं आ सकता, जी को यहाँ प्लेस करता हूँ तो आपका एच यहाँ आ जाएगा, लेकिन फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ नहीं आ सकता, जी को यहाँ प्लेस करता हूँ तो फर्स्ट सेकंड एच यहाँ नहीं आ सकता, जी को यहाँ प्लेस करूंगा तो एच यहाँ आ जाएगा, लेकिन फिर ये मुंबई यहाँ नहीं आ सकता, जी को यहाँ पे प्लेस करूंगा तो फर्स्ट सेकंड यहाँ नहीं आ सकता, जी को प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, फिर एच आ जाएगा, यहाँ नहीं आ सकता, तो मैं जी को यहाँ प्लेस कहाँ कर सकता हूँ? जी यहाँ नहीं, जी यहाँ नहीं, जी यहाँ पे प्लेस करूंगा, ओके, तो एच यहाँ आएगा, तो जी आपका यहाँ प्लेस करूंगा, एच फ्रॉम दिल्ली यहाँ पे आएगा, उसके बाद आपको ए को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा? ए को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, एंड उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड चंडीगढ़ यहाँ आएगा। ठीक है, ये कंडीशन पुट हो गई। फिर जयपुर बी वाला तो यही बचेगा, क्योंकि जयपुर यहाँ नहीं आ सकता, जयपुर बी यहीं आएगा, बी यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया, जी डी एच ए। अब कौन बचा आपका? ई आपका चंडीगढ़ से नहीं है, तो ई को आप यहाँ प्लेस कर दो, है ना, पुणे में। और आपका सी बचा, सी को यहाँ प्लेस कर दो। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका कोलकाता से, तो ये कंडीशन आपकी करेक्ट बनी। समझ आया? यस। ठीक है, तो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका आरआरबी पीओ मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, आरआरबी पीओ जो रीजनल रूरल बैंक्स होती है ना, उसके मेंस में है वो क्वेश्चन है। क्लियर है सब लोगों को? आगे चले। चलो, तो इसमें क्या था? हुआ मतलब फॉलोइंग गो टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ कौन जा रहा है यहाँ पर? चंडीगढ़ जा रहा है सी। चलिए, ओके, इसका आंसर करो।
How many persons sit between A and G when counted from the right of G? Two people, D and H. Okay. Who among the following sits second to the left of the one who is from Chennai? Who among the following sits second to the left of the one who is from Chennai? D from Kolkata. F go to which of the following city? F कौन सी सिटी में जाता है? जयपुर. F जा रहा है जयपुर. Oh, sorry. Which of the following is true regarding B? B के रेस्पेक्ट में क्या चीज करेक्ट है यहाँ पे? P go to Bangalore. देखते हैं. हाँ करेक्ट है. B बैंगलोर जा रहा है. 5th पॉइंट सही है. चलो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो. चलिए देखते हैं. सर इसको ओके. सॉरी सर मैं कह रही हूँ कि बस बन गया ये डायग्राम. ठीक. A B C D E F G H are having different occupation, that is clerk, manager, PO, professor, teacher, director, supervisor, editor. All are sitting around the circular table facing the center but not necessarily in the same order. C sits third to the right of teacher.
ओनली 2% सीट बिटवीन टीचर एंड एच, तो ऑब्वियसली बात है इस तरफ तो नहीं होगा क्योंकि उस तरफ सी बैठा हुआ है, तो टीचर एंड एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। द मैनेजर एंड द क्लर्क आर इमीडिएट नेबर्स, ओके, मैनेजर और क्लर्क ये है एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स। नाइदर सी नॉर एच इज अ मैनेजर और क्लर्क, तो सी ना एच, इन दोनों में से कोई भी मैनेजर और क्लर्क नहीं है, ये दोनों साथ रहते हैं, ठीक है। द मैनेजर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द टीचर, the PO sits third to the right of D, who is not a manager, मतलब D भी मैनेजर नहीं है। F sits on the immediate right of the editor, okay. The director sits second to the left of A, the director sits second to the left of A, who is not an immediate neighbor of H, इसका मतलब क्या है, A is not an immediate neighbor of H. The director is an immediate neighbor of both the professor and the PO, इसका मतलब उन दोनों के बीच में बैठा है। C is not an editor, C editor नहीं है। B is not an immediate neighbor of C, B C का नेबर नहीं है। E is not an immediate neighbor of the director, B is not an immediate neighbor of C, E is not an immediate neighbor of the director, H is not a professor and sits second to the left of the editor। देखो अब H आपका प्रोफेसर नहीं है एंड कहाँ बैठा हुआ है, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द एडिटर, इसका मतलब एडिटर आपका यहाँ आ जाएगा क्योंकि H तो ऑलरेडी प्लेस्ड है। और H क्या नहीं है, H इज नॉट अ प्रोफेसर, H आपका प्रोफेसर नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ E इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D एंड C। अब देखो E इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D एंड C, मतलब E अगर यहाँ पे प्लेस तो कर नहीं सकते क्योंकि इधर H है, तो E को प्लेस करूंगा यहाँ पर तो D अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो D के थर्ड राइट में कौन बैठा है, PO बैठा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे कौन आ जाएगा, जो भी होगा वो PO होगा यहाँ पे, ठीक, ये कंडीशन पुट कर दी आपने। उसके बाद देखोगे आप एडिटर के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, F, तो F आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखो ओके कौन सी कंडीशन पुट कर सकते हैं हम लोग, ये पुट कर दिया एडिटर की इमीडिएट राइट में, यहाँ पे ये कंडीशन पुट हो गई, ओके। अब देखो यहाँ पर इधर देखो ध्यान से, पीओ डायरेक्टर प्रोफेसर साथ में बैठे हुए हैं, पीओ डायरेक्टर और प्रोफेसर साथ में बैठे, तो पीओ यहाँ पर है, तो डायरेक्टर को अगर सी बनाता हूं तो यहाँ प्रोफेसर आ जाएगा, लेकिन ई डायरेक्टर का नेबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टर नहीं आ सकता, इसका मतलब डायरेक्टर आएगा यहाँ पे। समझ आया ये पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आया क्या, ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया दीपांशी? यस सर आ गया। ठीक है, तो पीओ डायरेक्टर प्रोफेसर आपने बैठा दिए। अब देखो यहाँ पर ओके, ए के लेफ्ट में डायरेक्टर बैठा है, तो डायरेक्टर कहाँ पर है, यहाँ पे, तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा एडिटर की पोजीशन पे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल आपने बैठा दिए, ए और एच आपके पड़ोसी नहीं है, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई आपकी, ये चीज पुट कर दी। सी एडिटर नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। डी इज नॉट मैनेजर, वो हो चुका। ओके, बी और सी आपके साथ में नहीं बैठे, देखो बी और सी आपके साथ में नहीं बैठे हैं, तो देखो बी यहाँ नहीं आ सकता, तो बी आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो जी आ जाएगा आपका, पीओ बन जाएगा। जी इस पोजीशन पे आ गया, काम खत्म। अब रिमेनिंग पोजीशन आप पुट कर लो, जी पीओ हो गया, एच डायरेक्टर, बी प्रोफेसर, ए एडिटर, एफ टीचर। ठीक है, मैनेजर और क्लर्क साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन याद रखना है कि सी और एच में से कोई भी मैनेजर और क्लर्क नहीं है ना, तो सी आपका, अब देखो मैनेजर और क्लर्क यहाँ नहीं आ सकता, तो अब यहाँ पर एक चीज रखी कि डी भी आपका मैनेजर नहीं है, इसका मतलब मैनेजर आएगा यहाँ पे ई की पोजीशन पे और क्लर्क आएगा यहाँ पे,
और जो बंदा आपका बच गया उसे आप सी की पोजीशन बढ़ा दो। कौन बचा आपका? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर आ जाएगा यहाँ। समझ आया सभी लोगों को? ठीक है। अब जैसे कि श्रेया से आप पूछ रहे थे सर 2 कंडीशन बनाना जरूरी है, तो इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन बनाने की जरूरत थी कहीं पे? इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन बनाने की कहीं पे जरूरत थी? हाँ, तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि ये चीज कोई कंफर्म नहीं होती है, ये आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिएक्ट करना पड़ता है और तभी डिसीजन लेना पड़ता है। डी कैसे मैनेजर नहीं है? क्योंकि कोमल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी कैसे मैनेजर नहीं है, वो देखो ये क्या लिखा है, द पीओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी हु इज नॉट अ मैनेजर। और यहाँ पर भी हमें ले रखा है कि डी मैनेजर नहीं है, उसे काट दिया है। सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसको देख लेना, समझ लेना। ठीक है, चलो इसका आंसर देख लो क्या हो सकते हैं। Who among the following is an editor? एडिटर कौन है इसमें से आपका? A is the editor. Which of the following statement is or are true? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? देखो C option. F is a teacher and sits second to the left of E. F is a teacher and sits second to the left of E. बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लो, ये लोग आप लोग खुद से ट्राई करना है इसे एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, बाय बाय। होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। सर क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सब क्वेश्चंस का एक दो दे दीजिए। सॉरी, सॉल्व करने के बाद सर, सॉल्व करने के बाद तो उसका आंसर तो क्वेश्चन आपको वैसे भी नहीं मालूम पड़ेगा, इससे अच्छा है कि सिर्फ अभी अरेंजमेंट बनाने पे फोकस करो। उन सब चीजों अरेंजमेंट अगर सही बनता है तो 98% आंसर आपका सही होता है। ठीक है, चलो।